ज़िंदगी में अगर आप मर्द हैं ना, तो आपके लिए कोई कानून नहीं बनाया हुआ है। बस आप जब तक ज़िंदगी में दूसरों को कुछ देते आ रहे हो ना, तब तक ज़िंदगी में आप बहुत अच्छे हो। जब भी आप पर कोई परेशानी आएगी ना, तो आपको सिर्फ़ यही कहेगा कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। तुम मर्द नहीं हो क्या? तुम्हें दर्द होता है, तुम रोते हो। ये सब यार ढोंगी है। तुम बहुत ज़्यादा नाटक करते हो। ये सारी चीज़ें आपको सुननी पड़ेगी। अगर कोई स्त्री या कोई लड़की कहीं पे रो रही है ना, चाहे वो ढोंग नाटक क्यों ना करता हो, सबको सच्चाई ही लगेगी। एक नहीं, 4 उसे कहने लगेंगे, "क्या हुआ? किसने किया?" ये आज का ट्रेंडिंग चल गया है, ट्रेंड में चल रहा है। लड़की अगर रो रही है, उनको कुछ कोई कहा होगा, उसे जब बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर कोई लड़का रो रहा है ना, तो उसको यही बोला जाएगा, "यार छोड़ो, जाने दो।" उसको कोई देखने के लिए नहीं आएगा। आज अतुल सुभाष के साथ यही हुआ है। वो कितना टॉर्चर सहता और सहते-सहते उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कह गए। 1.5 घंटे तक रिकॉर्ड में रहे, वीडियो कॉलिंग भी, जो भी था उन्होंने किया। वो 30 से 32 पन्ने तक उन्होंने सुसाइड में लिखा, मेरे साथ इन्होंने ये किया, मेरी ये स्थिति हुई। मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी में दूसरा कोई अतुल सुभाष ना बने, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले उसकी वाइफ़ को सज़ा तो मिलनी चाहिए और टॉर्चर इतना करते-करते और करने के बाद भी उसे रास ना आई, उसे सुसाइड करने से मजबूर कर दिया। तो क्या लगता है शादी जो लोग करते हैं, इसी दिन के लिए करते हैं क्या? उन्होंने शायद 70 से 80 लाख रुपए महीने कमाते थे। वो 10 लाख रुपए दहेज क्यों माँगेंगे? सच बात है। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर लड़की बोल रही है, तो वो सही है। ऐसा हो सकता है क्या? लड़की जो बोल रही है वही सही होगा, अगर लड़का जो बोल रहा है वो गलत होगा। हर किसी को अब गलती किसकी है ये नज़र आ रही है। अगर वो सुसाइड नहीं करता, तो ये भी किसी को नज़र नहीं आता कि लड़की की भी कोई गलती हो सकती है। आज अतुल सुभाष नहीं है, तो सबको लग रहा है कि नहीं, लड़का जो कह रहा था वो सही है और उन्होंने जो 1.5 घंटे तक लाइव आए, उनके लिए वो सही था, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। किसी ने सच ही कहा है ना, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ, आप कितने अच्छे हैं, उनके लिए आपको मरना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जान गँवा दी। इसीलिए जब भी कोई अगर है ज़िंदगी में, कोई कह रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है, बेशक आप उस पर विश्वास नहीं करो, लेकिन उसको एक बार गौर से देखो कि या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उस पर ज़रा गौर करनी चाहिए। और उनकी वाइफ़ को अभी तक भी उन्हें सज़ा नहीं मिली है, तो वो चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर होगी ना, एक मर्द बहुत परेशानी से जी रहा था, बेशक उनके पास पैसे थे, इंजीनियर थे, सब कुछ था, लेकिन एक औरत के कारण अपनी जान गँवा दी।
इसमें 100% है कि औरत की चरित्र और पुरुष की किस्मत कभी भी बदल सकती है। लेकिन औरत चाहे तो आपको बर्बाद भी कर सकती है और ज़्यादातर तो यही होता है। अतुल सुभाष की तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि सह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है। अगर आपको कोई कहे ना कि मेरे साथ इस तरह की परेशानी हो रही है, तो उस पर हँसे नहीं, उसको थोड़ा-सा गौर कीजिए कि या कह क्या रहा है बंदा। बेशक आपको लगे कि ये नहीं जेनुइन नहीं है, लेकिन गौर करके देखिएगा ना, तो हर बार पुरुष गलत नहीं होता है और स्त्री भी हर बार गलत नहीं होती है। लेकिन उसे गहन से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं दोनों की गलती है। होता है, लेकिन अतुल सुभाष में 100% मैं कहूँगा कि उसकी जो वाइफ़ थी, उन्हीं की गलती थी। मैं कहूँगा कि उनकी सज़ा जो है ना, बहुत लेट हो रही है। उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और 100% मिलनी चाहिए। हो सकता है मेरी बातें किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि अतुल सुभाष के साथ ये सही हुआ या गलत हुआ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा अतुल सुभाष के बारे में जो मैंने कहा और सच्चाई क्या है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।